बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुल्तानी एम्पायर और मैं हूँ रमीज़ सुल्तानी। दोस्तों, आज हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करनी है और वो टॉपिक है बेटी की अज़मत। और हमारे माशरे में जो बेटी की अहमियत है वो किस तरह से देखी जाती है, बेटी की जो अज़मत है, जो बेटी की अहमियत है वो क्या है, और जब किसी औरत के घर में बेटी पैदा होती है तो उसको किस नज़र से देखा जाता है, इस पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको अहादीस की रोशनी में बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की अज़मत को कैसे बयान फरमाया। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ज़हूर इस्लाम से कबल अहले अरब लड़की की विलादत को बायस शर्मिंदगी समझते थे। चुनांचे कुरान करीम में है कि जब उनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो उसका मुंह काला पड़ जाता है और गुस्सा के घूंट पीता रह जाता है, और वो इस खुशखबरी के रंज में लोगों से मुंह छुपाए छुपाए फिरता है और सोचता है कि इस बच्ची की जिल्लत उठाकर अपने पास रखे या कहीं ले जाकर जिंदा दफन कर दे। इस तरह हज़ारों लड़कियां दफन कर दी जाती और उनका कोई वालियो वारिस ना था और ना कोई उनकी फरियाद सुनने वाला था कि वो ज़ाहिर हुआ जो दुनिया जहान के दुखियारों का वालियो वारिस, हमदर्द व गम गुसार, बेसहारों को सहारा देने वाला, अपने दामान रहमत में सब को पनाह देने वाला, रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन था, जो आया ही इसीलिए था कि गिरतों को संभाले और भटकते हुओं को राह दिखाए और बीमार रूहों को सेहत बख्शे, जिसका दिल सब के लिए तड़पता था, जो उसके रास्ते में कांटे बिछाते वो उन पर फूलों की बारिश करता था। वो भला इंसानियत के इस मजलूम तबके पर होने वाले मुजालिम को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम कबूल करने के बाद हर शख्स से बैत लेते कि वो अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगे। कुरान करीम में ऐलान किया गया कि क़यामत के दिन जिंदा दफन की जाने वाली लड़की से जब पूछा जाएगा तो किस जुर्म में मारी गई, तो उस दिन अगर तुमने अपनी औलाद को कत्ल किया तो जवाब देना पड़ेगा। दारमी में एक मरफू रिवायत है कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते कि एक शख्स ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग ज़माना जाहलियत में बुतों को पूजते थे और अपनी औलाद को मार डालते थे। एक वाक़या तो मुझे भुला ही नहीं भूलता कि मेरी एक नहायत ही भोली भाली खूबसूरत थी बच्ची थी। मैं जब भी उसे बुलाता वो बाबा बाबा कहकर दौड़ती हुई मेरे पास चली आती। एक दिन मैंने उसे बुलाया, वो हस्बे आदत खुशी खुशी मेरी तरफ दौड़ती हुई आई तो मैं आगे बढ़ने लगा। वो मेरे पीछे पीछे चलती रही, मैं आगे आगे बढ़ता चला गया और वो पीछे पीछे चलती रही, यहाँ तक कि मैं एक कुएं के पास पहुँचा। और जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसे उठाकर कुएं में डाल दिया। वो अब्बा अब्बा पुकारती रही, यहाँ तक कि हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये वाक़या बयान करके जब उसने रहमत कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेश मुबारक आंसुओं से तर थी। एक सहाबी ने उसको डांटा कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको छोड़ दो, इस पर जो मुसीबत पड़ी है वो उसका इलाज दरियाफ्त करने आया है। फिर फरमाया, ए शख्स जा और नए सिरे से अमल शुरू कर। जाहिलियत के गुनाह इस्लाम कबूल करने के बाद मुआफ़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की को जो पहले आर और शर्म का बायस थी, इज़्ज़त और सआदत का वसीला बना दिया और इरशाद फरमाया कि जिसे अल्लाह ताला लड़की अता फरमाए और वो उससे मोहब्बत और मेहरबानी का सलूक करे तो वो बच्ची दोज़ख के अज़ाब से उसको बचा लेगी और उसके और दोज़ख के दरमियान में पर्दा बनकर हाइल हो जाएगी। सही मुस्लिम शरीफ में है कि जो शख्स दो लड़कियों की भी परवरिश करे यहाँ तक कि वो जवान हो जाएं तो क़यामत के दिन वो मेरे करीब ऐसे होगा जैसे मेरी ये दो उंगलियाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियाँ जोड़कर फरमाया कि मेरे इतने करीब होगा। एक और हदीस मेरे ज़हन में यहाँ पे आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसके घर में 3 बेटियाँ होंगी उसके लिए वो दोज़ख की आग के लिए ढाल बन जाएंगे। तो एक साहबी खड़े उन्होंने कहा, जी या रसूलल्लाह, जिनके घर में 2 हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए भी यही है।
اور ایک اور صحابی پھر کھڑے ہوئے, یا وہی صحابی تھے, مجھے اس میں اتنا کلیئر نہیں, سوری فار دیٹ, لیکن جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو اس کے لیے بھی یہی ہے. یعنی اگر آپ ایک بیٹی کی پرورش بھی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو دوزخ میں جانے نہیں دے گی. اب بالکل ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات جو میں لاسٹ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک اتنا بڑا ظلم پھیلا ہوا ہے کہ اگر کسی خاتون کے گھر میں بیک ٹو بیک 1 2 3 بیٹیاں ہو گئیں یا 4 بیٹیاں ہو گئیں, اس نظر سے دیکھتے ہیں عورت کو جیسے کہ سارا قصور اس کا ہے. یہ کانسیپٹ جہالت پر مبنی ہے اور اس کا دین اسلام میں کہیں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. بیٹیاں اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی عجیب چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر و بیشتر کچھ گاؤں وغیرہ میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ عورتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھا فلاں کے گھر لڑکی ہوگی, فلاں کے گھر لڑکی ہوگی. مطلب وہ اپنی طرف سے برائی کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ وہ بھی کسی کے گھر میں بیٹی کی صورت میں پیدا ہوئی ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک ہمیں غفلت سے بچائے اور ہمیں بیٹیوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حامی و ناصر.